मुसलसल कंफ्यूजन, कशमकश और जारहाना दावों के बाद बिलाखिर हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, मगर हैरानकुन तौर पर इस मुआहदे की तफसीलात हुकूमत बताने को तैयार नहीं है। हुकूमती वुज़रा इस मामले पर बात करने से हिचकिचा रहे हैं। इस सूरत हाल यह है कि हुकूमत से मुआहदे के बाद कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन ने वजीराबाद में GT रोड खाली कर दिया है और करीबी पार्क में खैमे लगा लिए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक की तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जो हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे, आज उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन मुज़ाकरात की तफसीलात बताई और दावा किया कि हुकूमती वुज़रा जो कह रहे थे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा किया जा रहा है, वो सरासर झूठ था। उनका मजीद कहना था कि मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, उम्मीद है जल्द धरना खत्म हो जाएगा। जो बातें तय हो रही थी उसके बारे में भी TV पर झूठ बोला जाता कि इनका मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफारत खाना बंद कर दो, फ्रांसीसी सफीर को भेज दो। ये झूठ था, सरासर झूठ था। हुकूमत के बाइख्तियार लोग पब्लिकली झूठ बोलना शुरू कर दें तो फिर किसी पर एतमाद कैसे कायम हो। जो लोग मंजर पे अपनी कारस्तानियाँ दिखा रहे थे उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये बिलाखिर मामलात तय पा गए। ज़्यादा कल शाम से उसका कंप्लायंस, उसकी तामील का प्रोसेस शुरू हो चुका, उससे हमें आगाह किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द आप सुनेंगे कि वो वहाँ पार्क से भी धरना ख़त्म करके चले जाएंगे। आप बहुत जल्द तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक आईनी और कानूनी जमात की हैसियत से मैदान अमल में देखेंगे। मुनीबुर रहमान जो एक तरफ ये कह रहे हैं कि अब कलअदम तहरीक लब्बैक कलअदम नहीं रहेगी, वो एक सियासी जमात के तौर पर सामने आएगी, तो दूसरी तरफ वो हुकूमती वुज़रा पर संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जबकि दिलचस्प बात यह है कि जो हुकूमती वुज़रा पहले इस पूरे मामले को देख रहे थे वो अब मंजरनामे से गायब हो गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, जिन्होंने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार दिया था, पंजाब में रेंजर्स तैनाती के अहकामात दिए थे, वो भी मुकम्मल खामोश हैं। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिन्होंने शुरू में दावा किया था कि कलअदम तहरीक लब्बैक से दहशत गर्दों की तरह निपटा जाएगा, और अब हुकूमती मुआहदे के बाद जब उनसे इस मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि मुआहदे से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी वक्त आने पर बताएंगे। और जब कल मुआहदे से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने सवाल लेने से इनकार कर दिया। यानी फवाद चौधरी जवाब देने को तैयार नहीं है और शाह महमूद कुरैशी सवाल लेने को तैयार नहीं है। ये TLP वाले मामले पे क्या गुफ्तगू हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कलअदम का जो उसका स्टेटस है वो वापस लिया जा रहा है, जो 13 नुकासी एक खुफिया मुआहदा है। जो इस मामले के ऊपर बातचीत जो है वो भी नहीं हो रही है, और अभी जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल अनाउंस किया था वो वक्त आने के ऊपर वही बताएंगे कि क्या। अच्छा सर, वो ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं TLP के हवाले से। TLP का बता दिया, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई और चीज़। मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू। नो क्वेश्चन। सब आपके सामने आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। यानी रातों रात हुकूमती पॉलिसी और रवैये में फ़र्क वाज़े नज़र आया है। गुज़िश्ता कई दिनों से हुकूमत ने इस मामले से मुतालिक बड़े बड़े दावे किए, अहम और गैर मामूली फैसले किए, लेकिन अचानक हुकूमत की वो टीम जो मीडिया पर बयानात दे रही थी, काबीना और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह कर रही थी, वो मंजरनामे से गायब हो गई है। और फिर अचानक उन अराकीन की जगह वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ले ली है। इन तीनों अराकीन ने कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात की और फिर इन वुज़रा ने कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर मुआहदे की तफसीलात उस वक्त भी नहीं बताई थी और अब भी इस हवाले से मुकम्मल खामोशी है। हम उन्हें प्रोग्राम में बुला रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़रा से जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक कलअदम तंजीम आइंदा किसी लॉन्ग मार्च या धरने से गुरेज करेगी और आइंदा बतौर सियासी जमात सियासी धारे में शरीक होगी और हुकूमत कलअदम तंजीम के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देगी। ताहम दहशतगर्दी समेत संगीन मुकदमात का सामना करने वाले कारकुनों को अदालत से रिलीफ लेना होगा। धरने के शुरा के खिलाफ हुकूमत किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब ये तफसीलात कितनी दुरुस्त हैं, मुआहदा जब सामने आएगा तभी इसका तयन हो सकेगा। लेकिन ये मुआहदा कैसे हुआ, क्योंकि मुफ्ती मुनीबुर रहमान दावा कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदियां लगाई गई थी अब इस मुआहदे के तहत वो हटाई जाएंगी। हालिया मुज़ाकरात में किसने फैसला कुन किरदार अदा किया? कल तहरीक लब्बैक की तरफ से मुज़ाकराती टीम के रुकन और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह मौलाना बशीर फारूक ने दावा किया कि आर्मी चीफ का इन मुज़ाकरात में 1000% किरदार है और वो ताकत के इस्तेमाल के हक में नहीं है।
शेर भाई ये बताएं कि आर्मी चीफ का कितना बड़ा किरदार है, आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है मैटर जो है सॉर्ट आउट करने के हवाले से? वो 1000% इस काम में थे कि मुल्क में अमन हो जाए बस। अच्छा, तो क्या कहते हैं चीफ साहब, क्या राय रखते हैं कि क्या ताकत का इस्तेमाल या मुज़ाकरात की जो उन्होंने बात की? ताकत का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात पर है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बरकतों से सारा काम हो गया। और आप समझते हैं कि इस तमाम जो सेटलमेंट हुई है उसमें आर्मी चीफ का एक बड़ा किरदार है? 1000% सर, 1000%। और ये देखें, ये माशाल्लाह मुआहदा तय होता है मेरे हाथ में, आप बेफिक्र करें। अब एक हैरानकुन पेशरफ थी, खुद हुकूमती वज़रा हैरान हो गए। हुकूमत ने एक सख्त पोजीशन ली थी और फिर उसे इस पोजीशन से पीछे हटना पड़ा, क्योंकि 27 अक्टूबर को जब काबीना का इजलास हुआ तो उसके बाद 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। एक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने की, जबकि दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने की थी। फवाद चौधरी ने काबीना के फैसले से आगाह करते हुए कहा था कि तहरीक लब्बैक एक मिलिटेंट ग्रुप है, 27 क्लाशिनकोव बरदार इस तहरीक में शामिल हुए हैं और अब उनसे दहशतगर्दों की तरह निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी कहा था कि कलअदम तहरीक लब्बैक मिलिटेंट हो गई है और इन लोगों ने क्लाशिनकोवों से पुलिस पर फायरिंग की, यानी बराह रास्त दहशतगर्दी के इल्जाम लगाए। सिर्फ यही नहीं, तहरीक लब्बैक और भारत के गठजोड़ से मुताल्लिक भी दावे किए जा रहे थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 27 अक्टूबर को दावा किया कि भारत इनके लिए क्यों ट्वीट्स करता रहा, मुझे यकीन है अब भी इनके पीछे सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर भारत का हाथ होगा। पिछली दफ़ा इन्होंने जब ये कराची में कार्रवाई हो रही थी 3.5 मिलियन ट्वीट्स इंडिया से इनके लिए हुई। क्यों हुई? इंडिया क्या इनके मामे का पुत्र है? इंडिया क्यों इनके लिए जो है वो ट्वीट्स करता था? इंडियन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एक पूरे क्लटर्स थे वो इनके लिए ट्वीट्स क्यों कर रहे थे? क्योंकि मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था। मुझे ये भी यकीन है कि आप फिर इनके पीछे जो है ये सारा सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर जो आप बात करें इंडियन हाथ होगा। और कुछ हमारे 1-2 लोग जो रह अमेरिका रहे हैं और नौकरी पाकिस्तान में कर रहे हैं और जिनकी फैमिली भी अमेरिका बैठी हुई है, वो इनके मीडिया कंसल्टेंट बने हुए हैं, तो वो इंशाल्लाह विल सॉर्ट देम आउट। आदिम वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनके बाहर से लिंक्स हैं। जितनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो भी ये कहती हैं कि बाहर से लिंक्स भी हैं और यहाँ पर भी जो इरादा है वो इरादा कोई पुरअमन नहीं है। तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया कि रियासत ये नहीं इजाज़त दे सकती कि कोई भी मुसल्लह गिरोह जो है वो अपनी मनमानी करे। तो आज तो वज़ीर आज़म का और काबीना का फ़ैसला बिल्कुल वाज़ेह था कि इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वैसे क्योंकि माजी में भी ये हुआ है कि कभी इन्हें आशिकाने रसूल के तौर पर ट्रीट किया जाता है, कभी भारतीय एजेंट करार दे दिया जाता है, कभी सियासी जमात, फिर कलअदम जमात, फिर सियासी जमात और अब दहशतगर्द जमात। और ये फ़ैसला काबीना की हद तक है या फिर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसका एक मुश्तरका फ़ैसला है कि आइंदा इनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा? एक दफ़ा फ़ैसला हो गया। क्या ये तमाम रियासती इदारों का मुतफ़िक़ा राय है और मुतफ़िक़ा फ़ैसला है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर 29 अक्टूबर को कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद फवाद चौधरी ने दावा किया कि DGISI ने कलअदम तहरीक लब्बैक के मुतालिक ब्रीफिंग दी है, लेकिन तफसीलात नहीं बता सकता। उनका एजेंडा मुल्क में फसाद है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें ब्रीफिंग दी गई है कालअदम जमात तहरीक लब्बैक के हवाले से। DGISI ने ये ब्रीफिंग दी। मैं आपको चूँकि DGI की जो ब्रीफिंग है उसकी पूरे मंदरजात बताना इस वक्त ज़रा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इनका एजेंडा जो है वो मुल्क के अंदर फसाद है और उनका जो एजेंडा है उसको वो खालिस्तन कोई मुकामी भी नहीं। सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला इंशाल्लाह। एक सख्त पोजीशन ली गई और कहा गया कि सारे सबूत मौजूद हैं, मगर फिर पोजीशन लेने के बाद दोबारा मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए। और हमने अपने प्रोग्राम में जब शेख रशीद के सामने फवाद चौधरी का बयान रखकर सवाल पूछा तो उन्होंने फवाद चौधरी के बयान पर खुद माफ़ी मांग दी और उसे गलती कह दिया। मतलब मगर फवाद चौधरी साहब ने तो आज ये भी कहा कि इनसे बात हो ही नहीं सकती जब तक ये पुलिस वालों को मारने के लोगों को हवाले नहीं करेंगे जिन्होंने पुलिस को मारा है। उन्होंने कहा इनसे नहीं बात हो सकती है। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं जुमे हफ्ते को फिर बात करने के लिए तैयार हूं। ये कैसे हो सकता है कि एक दिन रियासत कहे कि इनकी तमाम बातें मान ली हैं, अगले दिन कहे कि ये अस्करियत पसंद है और फिर इंडिया के एजेंडे पर हैं और इंडिया से इनको फंडिंग भी आ रही है, कह दिया और फिर कभी आशिक रसूल नहीं है, कह दिया यार शाहजेब। लोगों के मुंह से निकल जाता है, मेरे मुंह से भी गलती हो सकती है। सो मैं उसकी भी माफ़ी मांगने हुए, वो सारे मुझे कहते हैं कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मैं मफामत पसंद हूँ। जब हमने फवाद चौधरी के सामने उनके बयान पर शेख रशीद के माफ़ी से मुताल्लिक बात की तो उनका कहना था कि तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने की समरी तो खुद वज़ारत दाखिला ने जारी की और इस फैसले से कोई भी कैसे पीछे हट सकता है। परसों जब आपने बात की
तो और काबीना की इजलास की बात की तो साफ नजर आया कि जी अब काबीना का फैसला है, और उससे पहले आपने हवाला भी दिया था कि जी आर्मी चीफ की भी मुलाकात हुई, DGSI की भी मुलाकात हुई कि एक रियासत ने अब फैसला किया है कि रीड एस्टैब्लिश की जाएगी। ये एक अस्करियत पसंद तंजीम है, इनसे अस्करियत पसंद तंजीमों की तरह निपटा जाएगा। फिर आपने ट्वीट भी उसी तरीके से किए, मगर कल रात हमारे प्रोग्राम में शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि आपसे गलती हो गई होगी, और आपके ब्याह पर उन्होंने माफी मांग ली और कहा हम उनकी फ्रांसीसी सफीर के अलावा सारी बातें मानने को तैयार है। तो वो गलती से आपने कह दी थी बात? मेरा नहीं ख्याल। शेख साहब का मीटिंग में जो मौक़िफ़ होता है वो बिल्कुल वही होता है जो कि हमने पब्लिकली लिया हुआ है। और आपको याद होगा कि जो इनको एक कालदम तहरीक करार देने की जो समरी है वो तो खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री की है। तो जाहिर है शेख साहब कैसे, हम कोई भी उसको, कैबिनेट का एक मुश्तरका फैसला है, कोई भी उससे पीछे कैसे हट सकता है। जब एक जमात को आप टेररिज्म एक्ट के तहत कालदम करते हैं तो जाहिर है कि वो आप कंसिडर करते हैं कि वो एक अस्करियत पसंद जमात है, उससे आप पीछे कैसे हट सकते हैं। और सबके बाद मुआहदा हो गया और हुकूमत मुआहदे की तफसीलात ही बताने को तैयार नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुआहदे की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया है। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत कलदम तंजीम के साथ किए गए मुआहदे को फौरी तौर पर मंजर आम पर लाए। इस मुल्क के शहरी ये जानने का हक रखते हैं कि हफ्तों निज़ाम में ज़िंदगी मौतिल रखने, जानो माल का नुकसान करने वाली कलदम तंजीम के साथ क्या तय पाया है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का मजीद कहना था कि बताया जाए कि क्या पंजाब पुलिस के एहलकारों की शहादतें बगैर किसी वजह के थीं, और क्या उनके मुलजिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा या नहीं। जब हज़ारा बिरादरी लाशों के साथ धरना दिए हुए थी तो इमरान खान ने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, पर यहाँ तो आनन फानन पूरी रियासत ढेर हो गई। इस तरह तो किरियाने की दुकान नहीं चलती जिस तरह रियासत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। माजी गवाह है कि जब भी रियासत ने इस तरह के अवामिल के सामने घुटने टेके उसका नुकसान हुआ। दूसरी तरफ नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने इस हवाले से रद्दअमल देते हुए कहा कि इमरान खान तहरीक लब्बैक की हिमायत करते रहे, शाह महमूद कुरैशी उनके धरनों में शिरकत करते रहे, मगर हमने इस पर सियासत नहीं की। एक सेकंड में वो हिंदुस्तान का एजेंट का सर्टिफिकेट बांटते हैं। कितने अफसोस की बात है कि यही TLP इन्हीं के धरनों में इमरान खान गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि हम इनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वो बाकायदा धरनों में उन्होंने शिरकत की और पूरी तरह PTI ने उस जमाने में इनके धरनों को पूरी तरह सपोर्ट किया। लेकिन हमने जब भी TLP ने अपने मुतालबात के लिए लॉन्ग मार्च किया या धरने दिए, हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमने मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारों को दावत दी, बार बार दावत दी, मगर कोई प्रोग्राम में आने से को तैयार नहीं हुआ।